Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we have completed 23 chapters and today we are starting our chapter number 24, and this chapter is named as A Visit to Mountains, and today we are starting part 1 of this chapter. So we will be taking an introduction about a visit to mountain. तो प्यारे बच्चों, कक्षा 5 EVS में हम अब तक अपने 23 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं और आज हम अपना 24वां अध्याय शुरू कर रहे हैं और इस 24वें अध्याय का नाम है पहाड़ों की सैर। और आज हम इस अध्याय का पहला भाग यानी इस पहाड़ों की सैर का परिचय करने जा रहे हैं। Children, you must have seen a mountain around you or in any photograph or a film. So that's true. You must have seen such kind of mountain either near you or in any film or photograph. तो बच्चों, आप सभी ने कहीं ना कहीं ऐसा पहाड़ देखा ज़रूर होगा। हो सकता है आपके आसपास या फिर आपके आसपास नहीं तो किसी फोटोग्राफ में या किसी फिल्म में आपने ऐसे पहाड़ ज़रूर देखे होंगे। Now, you have to think few things and try to answer. So first thing is, have you ever tried to climb a mountain? So that is the thing. If you have experience, you can tell that कि क्या आपने कभी भी किसी पहाड़ पर, पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है? अगर हाँ तो अपने एक्सपीरियंस को आपको याद करना है। Then the second thing is, what is the difference between walking on a road and climbing a mountain? तो किसी सड़क पर सीधे चलने में और किसी पहाड़ पर, पर्वत पर ऊपर चढ़ने में क्या अंतर होता है? हाँ, बिल्कुल अंतर होता है। तो ये कैसा अंतर होता है? हैव यू एक्सपीरियंस दैट? आपने क्या इसे अनुभव किया है कि जब हम सीधे सड़क पर चलते हैं तब कैसा महसूस होता है और जब हम किसी पहाड़ पर ऊपर चढ़ाई करते हैं तब कैसा महसूस होता है? सो ट्राई टू थिंक दिस ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो आपने अब तक जो कुछ अनुभव किया है उसके आधार पर आपको इनका उत्तर सोचना है। और आपने अब तक कभी भी पहाड़ों का अनुभव बिल्कुल भी नहीं लिया है तो आपको अपने बड़ों से बात करनी है। उनमें से किसी न किसी ने ज़रूर पहाड़ों का अनुभव लिया होगा। Now, the world's highest peak is Mount Everest, which lies on the border of Nepal and तिब्बत। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि पूरे विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है यानी ऐसी पहाड़ की चोटी जो सबसे ज़्यादा ऊंची है उसका नाम क्या है? उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? ये नेपाल और तिब्बत जो देश हैं उन दोनों देशों की सीमा पर है ना। सर जॉर्ज एवरेस्ट डिस्कवर्ड दैट it is the highest mountain peak in the world। तो ये बात बताने वाले कि दुनिया की या विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, कौन थे? सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, उन्हीं ने इसकी खोज की थी। दिस पीक वॉज नेम्ड माउंट एवरेस्ट आफ्टर सर जॉर्ज एवरेस्ट नेम ओनली। सो खास बात ये है कि सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही ये पहाड़ की चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। Now you have to think few things again about the mountains. What are these? Why do we feel breathless while climbing the mountains? So dear students, you need to understand this thing that there is a large difference between walking on a road and climbing a mountain. So the difference is that we do feel breathless when we एक्चुअली क्लाइंब अ माउंटेन। तो बच्चों, जब भी हम किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, लेकिन सड़क पर सीधे चलते हुए इस तरीके की सांस की समस्या नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारी ब्रेथलेस सी सिचुएशन हो जाती है या क्यों हमारी सांस लेने में हमें समस्या आने लगती है जब भी हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं? हैव यू एवर मेड अ ट्रिप टू एनी माउंटेन? इफ यस, देन डिस्कस and think about your experiences. So I already told you that if you ever went to any mountain area, then you should try to just remember your experience and discuss them with others. तो बच्चों, आपने कभी भी अगर पहाड़ों की सैर की है, अब तक आप कभी भी पहाड़ों पर गए हैं तो आपको अपने उन अनुभवों को सबसे साझा करने हैं, सबसे बांटने हैं। आप में से कोई ना कोई तो ज़रूर पहाड़ों पर जाकर आया
होगा। और अगर आप नहीं भी गए हैं तो आप अपने बड़ों से बात करें, वो आपको बताएंगे कि पहाड़ों पर जाना कितना अच्छा सुकूनदेह अनुभव होता है और इसके अलावा वहाँ कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नाउ, climbing a mountain is extremely difficult and risky. So you need to remember this thing कि किसी भी पहाड़ पर या पर्वत पर चढ़ना काफ़ी ज़्यादा कठिन कार्य है और ये रिस्की भी है, यानी इसमें काफ़ी खतरा भी होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ जब आप किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आपको बहुत अलग तरीके का अनुभव होता है, एक सड़क पर चलने जैसा अनुभव यह नहीं होता है। Now many people lost their lives while climbing Mount Everest to reach the peak of Mount Everest due to its steep slopes, extreme cold weather, icy winds and difficulty in breathing due to low pressure at high altitudes। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि कई लोगों ने जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया तो उनमें से कईयों ने अपनी जान खो दी, यानी वो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंची चोटी है उस पर नहीं चढ़ पाए और उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। और इसका जो कारण है वो क्या है? क्योंकि ये जो माउंट एवरेस्ट है उस पर बहुत ऊंची सी चढ़ाई है, उसके अलावा वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ होती हैं पहाड़ों की और इस कारण पहाड़ वाली जो जगह हैं वहाँ पर बहुत ठंड पाई जाती है और साथ के साथ वहाँ बर्फीली हवाएं चलती हैं। सो वी हैव टू फेस आइसी विंड्स ऑल्सो। तो बहुत बर्फीली हवाएं भी चलती हैं और उसके साथ ही हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, यानी सांस लेने में कठिनाई होती है। और उसका कारण ये है कि बहुत ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो वहाँ जो वायु दबाव है, एयर प्रेशर है, वो काफ़ी कम हो जाता है। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी जो ग्राउंड एरिया है उसकी तुलना में काफ़ी कम रहती है। तो इन सारी कठिनाइयों को पार करते हुए ही हम पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं। Two courageous persons, Edmund Hillary from New Zealand and Tenzing Sherpa from Nepal, were the first persons to reach the world's highest peak, the Mount Everest. And here you can see their pictures. तो बच्चों, दो बहुत ही बहादुर लोग थे और वो जो दो बहादुर लोग थे उनके नाम क्या थे? एक का नाम था एडमंड हिलैरी जो कि न्यूजीलैंड से थे और दूसरे का नाम था तेंजिंग शेरपा जो कि नेपाल से थे। और ये ही वो दो बहादुर लोग थे जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचे थे, या उसकी जो कठिन परिस्थितियां हैं उसको पार करते हुए ये माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उसको छू पाए थे। They took 2 months to reach there और वहाँ पहुँचने में उन्हें कितना समय लगा? उन्हें लगे 2 महीने। The mountaineers have to carry an oxygen cylinder with them to breathe properly। तो बच्चों, ये भी याद रखना है आपको कि ये जो पर्वतारोही होते हैं, इन पर्वतारोहियों को पर्वत पर, पहाड़ पर ऊपर जाने के लिए, चढ़ने के लिए अपने साथ ऐसा एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जाना पड़ता है। So as I already told you that there at the heights people feel breathing difficulties as there is low pressure and less oxygen। क्योंकि इन पहाड़ों पर जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं वायु दबाव भी कम होता है और ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी रहती है और इस कारण ही उन्हें साथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। Now sometimes landslides take place और यहाँ और खतरे की बात होती है कि कभी कभी वहाँ भूस्खलन या लैंडस्लाइड्स भी होते हैं और वो भूस्खलन या लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा भयावह, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। Therefore, discipline, capability to take risk, patience and tolerance are the qualities that are essential for a mountaineer। तो बच्चों, एक पर्वतारोही बनने के लिए, यानी बड़ी बड़ी ऊंची चोटियों तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति में बहुत सारे गुण होने चाहिए। उसमें चाहिए होता है अनुशासन, उसे चाहिए होता है खतरे लेने की क्षमता, उसे चाहिए होता है धैर्य, उसे चाहिए होता है अलग अलग परिस्थितियों को सहने की क्षमता और तब जाकर के कोई व्यक्ति पर्वतारोही बन पाता है।
Now you have to think again few things and try to answer it. So first thing is, what difficulties do mountaineers face while climbing? यानी जब पर्वतारोही ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. यस, वी डू टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स. हमने अभी अभी बात की कि किसी भी पर्वत या पहाड़ पर ऊपर चढ़ने में बहुत सारी समस्याओं का सामना पर्वतारोहियों को करना पड़ता है. सो यू हैव टू थिंक एंड डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स. देन सेकेंड थिंग इज, हाउ द अरेंजमेंट्स ऑफ फूड वुड हैव बीन मेड फॉर दीज पीपल. एंड दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो कि ये पर्वतारोही जो इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पर्वतों पर चढ़ते हैं, इन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके जाना पड़ता है. तो फिर ये वहाँ पर खाने का प्रबंध कैसे करते हैं, खाना क्या खाते होंगे ये, तो पहाड़ों पर इन्हें क्या मिल पाता होगा खाने के लिए, ये भी आपको सोचना है बच्चों, और अपने बड़ों से भी बातचीत करनी है. नाउ look at the equipment given below which are used for mountaineering. So here are some equipments which are used for mountaineering. You are able to just see them and try to identify them. So this is like, you can see the shoes here. आप उनके जूते देख पा रहे हैं जो बहुत ही मजबूत होते हैं, और जूते का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा नुकीला कीलोदार होता है. And this is the helmet which actually saves their head, जो अपना सिर बचाने के लिए वो लोग वहाँ पहनते हैं. Then there is a rope which is helpful for climb. इस रस्सी की सहायता से वो ऊपर चढ़ते हैं. Then these are the goggles, so they use black goggles also. This is a first aid kit. तो ये लोग first aid kit का भी यूज़ करते हैं, और ये एक नुकीला सा इक्विपमेंट है, एक पॉइंटेड सा इक्विपमेंट है जो एक्चुअली बर्फ़ पर ऊपर चढ़ने में हेल्पफुल होता है. सो दिस पॉइंटेड इक्विपमेंट इज़ एक्चुअली हेल्पफुल टू क्लाइम ऑन द आइस. तो जहाँ जहाँ बर्फ़ होती है उस बर्फ़ पर इस नुकीले से इक्विपमेंट से हेल्प से उसको हटाया जाता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश की जाती है. नाउ एक्सप्लोर एंड आंसर. अगेन यू हैव टू एक्सप्लोर फ्यू थिंग्स एंड ट्राई टू आंसर. फर्स्ट थिंग इज, व्हाई डू द पीपल वियर ब्लैक ग्लासेस व्हाइल क्लाइंबिंग अ माउंटेन? सो दैट इज द थिंग वी टॉक्ड अबाउट इट, दैट पीपल वियर ब्लैक ग्लासेस, बट व्हाई डू दे डू सो? तो बच्चों आपको समझना है कि लोग या पर्वतारोही जब ऊपर पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वो काले गॉगल्स या चश्मे लगाते हैं, और वो ऐसा क्यों करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी आँखों को बचाने के लिए. सो दे ट्राई टू सेव देयर आइज विद द हेल्प ऑफ दीज ब्लैक गॉगल्स, क्योंकि वहाँ बहुत आइसी विंड्स चलती हैं, बहुत बर्फीली हवाएं चलती हैं, और उन बर्फीली हवाओं में बहुत तेज़ गति से बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े उनकी तरफ आते हैं, और अगर वो अपनी आँखों को पूरी तरीके से पैक नहीं करते हैं तो वो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े उनकी आँखों में जाकर के आँखों को हार्म पहुंचा सकते हैं. सो दैट इज़ द मेजर reason that these mountaineers wear black glasses or black goggles. So second thing is, what do the mountaineers wear on hands while climbing a mountain? So you need to remember that they wear special type of gloves while climbing the mountain. तो जब पर्वतारोही पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो ये एक बहुत ही अलग प्रकार के दस्ताने अपने हाथों में पहने रखते हैं, जो कि उनके हाथों को बर्फ़ में ठंड में सुरक्षित रख पाते हैं. Then when climbing the snow-covered mountains, mountaineers carry special type of equipment with them. So we have already seen those equipments. आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जब पर्वतारोही ऊपर पर्वतों पर चढ़ते हैं तो बहुत ही स्पेशल टाइप के, बहुत ही अलग प्रकार के कई सारे इक्विपमेंट्स या कई सारे औजार अपने साथ में ऊपर लेकर के जाते हैं, और उनकी सहायता से ही वो उन पर्वतों पर चढ़ पाते हैं. With the help of these, it becomes easy for them to climb the mountains. और इन equipments की सहायता से उन पहाड़ों पर चढ़ना आसान हो जाता है, यानी ये औजार उनको ऊपर पहाड़ों पर चढ़ने में सहायता कर पाते हैं. The pointed nails attached under their shoes protects them from slipping on the snow. और जो उनके जूते होते हैं उन पर जो pointed nails होते हैं यानी नुकीली कीलें होती
होती हैं वो नुकीली कीलें वास्तव में उनको बर्फ़ पर से गिरने से बचाती हैं, यानी वो नुकीली कीलें बर्फ़ पर आसानी से टिक पाती हैं और इस तरीके से वो बर्फ़ के या उस स्नो कवर्ड एरिया में फिसलने से बच जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर and we will be continue learning this chapter in the next part. Till then, thank you for watching.